गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन चैप्टर के सभी फॉर्मूलेस विद द ट्रिक लर्न कराऊंगा। और दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप ये पाओगे कि आपको सभी फॉर्मूलेस याद हो गए हैं। सो दोस्तों, चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए सर्कल से। तो जैसा हम सभी जानते हैं, ये हमारा एक सर्कल होता है और सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस की दूरी को उसकी रेडियस कहते हैं, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर सर्कल की रेडियस है और पाई की वैल्यू 20/7 और 3.14 अप्रॉक्स होती है। सो दोस्तों, हम इस सर्कल के एरिया की हेल्प से सभी फॉर्मूलेस टाइप करेंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्कल एक 2D फिगर है। इसमें हाइट नेग्लिजिबल होती है। अब मैं इसी एक सर्कल को लेता हूं और इसके एक के ऊपर एक सर्कल को रखते जाता हूं। सो दोस्तों, आप ये पाओगे कि ये हमारी कुछ इस तरह की शेप बनेगी। जी हाँ दोस्तों, सिलेंड्रिकल शेप। तो हम सर्कल के एरिया से पहले सिलेंडर के हर शेप की पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो जैसे यही हमारी एक सिलेंडर है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है और ये हमारी 3D शेप होती है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर आया है, वो है हाइट। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं इस सिलेंडर की हाइट स्मॉल h है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा हुआ, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट होता है। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं ये हमारा सिलेंडर जो 3D शेप है, ये अगर हम एक के ऊपर एक सर्कल को रखते जाते हैं तो ये 3D शेप में सिलेंड्रिकल बन जाता है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो देखा दोस्तों, हमने इसकी हेल्प से बड़े इजीली वे में सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। अब दोस्तों, बस इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो ये हमारा की फॉर्मूला है। बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है और बाकी सारे फॉर्मूले मैं आपको याद कराऊंगा। अब दोस्तों, अब मैंने क्या करा, जैसे कि इधर बनाया था दोस्तों मैं, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप है। ये दोस्तों हमारी एक सिलेंड्रिकल शेप है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ पोर्शन कट कर देता हूँ जो ग्रीन कलर से शेडेड है। सो दोस्तों, ये हमारा एक कॉनिकल शेप आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी से हम अपने कॉन का भी वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, इसको मैंने क्या करा है, जस्ट कुछ नहीं, एक सिलेंडर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये हमारा एक कॉनिकल शेप आ गई। सो दोस्तों, इस हमारा कॉन का वॉल्यूम होगा जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 इक्वल टू होगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोस्तों, इक्वल टू 1/3 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों, फिर से स्टार्टिंग से, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम हाइट फैक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारा एक सिलेंडर बन जाता है। तो सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसी सिलेंडर को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो ये हमारा एक ये कॉनिकल शेप आती है। तो कॉनिकल शेप का वॉल्यूम क्या होगा, जो मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका 1/3, जो हो जाएगा
और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों इसी की हेल्प से हम स्फेयर का भी वॉल्यूम निकालेंगे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये हमारा कौन का वॉल्यूम हो गया। अब दोस्तों ये देखो, जैसे ये मेरा एक कौन है, अब मैं इसमें एक और कौन को ऐड कर देता हूं। अब इसी में मैं एक और कौन को ऐड करता हूं और इसी में दोस्तों मैं एक और कौन को ऐड कर देता हूं। सो दोस्तों इन चार कोनों को ऐड करने से 1 2 3 4, इन चार कोण को ऐड करने से ये हमारी एक स्फेरिकल शेप आ गई। सो दोस्तों अगर मुझे इस स्फेयर का वॉल्यूम निकालना होगा तो जस्ट इजीली हम कह सकते हैं स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल टू होगा 4 इंटू एक कोण का वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू, मैं कह सकता हूं 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। तो ये हो जाएगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन कितना था दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा मेरा 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पर दोस्तों एच तो हमने कभी भी स्फेयर में इस टर्म में नहीं देखा। तो दोस्तों एक चीज देखो, ये जो एच था हमारा, ये क्या था, ये डिस्टेंस था। मैं इसको रफ कर देता हूं। ये एच जो था हमारा, ये हाइट थी, और यहाँ पर एच स्फेयर के केस में, क्योंकि हम स्फेयर को कौन से ही तो बना रहे हैं, तो एच की हाइट भी हमारी किसके इक्वल होगी, उसके रेडियस के इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस एच की जगह पे आर पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा स्फेयर का वॉल्यूम हो गया। अब दोस्तों इसी की हेल्प से हम हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमारा सरफेस का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा स्फेयर इस टाइप का, यही शेप थी दोस्तों। अब मैं इसको बीच से कट करता हूं तो हमारी कुछ इस टाइप की शेप आएगी। ये हमारा क्या होता है, हेमी स्फीयर। तो दोस्तों सीन्स, क्योंकि इसको मैंने बीच से कट किया है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम से हाफ होगा। तो हमारा स्फेयर का वॉल्यूम कितना था, ये। तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, ये हो जाएगा हमारा 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। 2 से 4 जाएगा तो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब।
सो दोस्तों आपने देखा कितने इजीली वे में हमने सभी फॉर्मूले सभी शेप्स के वॉल्यूम को निकाल लिया। चलो दोस्तों फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सो दोस्तों पहले हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला था। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या था हमारा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में हाइट फैक्टर को इंक्लूड करता हूं तो हमारा क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सो दोस्तों हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया हमारा सिलेंडर का। और मैंने दोस्तों ये देखा था, अगर हम इसी सिलेंडर को 1/3 पार्ट में, ये सर रेडियस और ये हमारा सिलेंडर, अगर मैं इसी सिलेंडर को 1/3 पार्ट में डिवाइड कर रहा था तो हमारा क्या बनना था, तो हमारा एक कॉनिकल शेप बन रही थी। तो कौन का वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, कौन का वॉल्यूम होगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है दोस्तों। और फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने 4 कोन को जोड़ के अपनी स्फेरिकल शेप को बनाया था, जो किस तरह की थी, इस टाइप की थी। अच्छा बना। तो मैं कह सकता हूं स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा, जो मेरा कौन का वॉल्यूम होगा इंटू 4, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से हेमिस्फीयर का हो जाएगा, हेमी स्फीयर का हो जाएगा हाफ ऑफ, हेमिस्फीयर क्या होता है मेरा, जैसे कि सपोज ये कोई सर्कल है, स्फीयर है, इसको अगर मैं बीच से कट करता हूं तो मेरा क्या होता है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई। दोस्तों फिर ये एच हमारी आर के इक्वल होती है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 2 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो दोस्तों अभी तक हमने सारी जितनी भी हमारी शेप्स हैं सबके हमने क्या निकाल लिए हैं, वॉल्यूम। अब दोस्तों हम इसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरियाज निकालेंगे। सो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। चलो मैं स्टार्ट करूँ। सो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेंडर के सभी फॉर्मूलेस देखेंगे। तो सिलेंड्रिकल शेप क्या होती है दोस्तों, हमारी कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पे ये हमारी सेंटर से और इस सेंटर तक की, इसको उसकी हाइट बोलते हैं, ये रेडियस। सो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने कितना निकाला था, एरिया ऑफ सर्कल इंटू एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच।
अब दोस्तों इस वॉल्यूम के फॉर्मूले से मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा। सो दोस्तों हम क्या निकालेंगे, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो दोस्तों ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको पहले समझाता हूं। टोटल सरफेस एरिया दोस्तों कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ इतना अंतर होता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज ये मेरा एक सिलेंड्रिकल शेप है, अगर मैं इसमें से इसके टॉप और बॉटम को इंक्लूड ना करूं तो ये जो मेरा कर्व जो एरिया है, इसका जो एरिया होगा, जो सरफेस है ये, इसका जो एरिया वो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है। और कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम को ऐड कर दूं तो मेरा क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। जैसे हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल शेप की, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस में तो इसका कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, ये एरिया जो होगा इसका टोटल, ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। मतलब इसमें सिर्फ टॉप और बॉटम इसके एरिया को मैं इंक्लूड नहीं करता हूं तो ये मेरा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और मैं उसके टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करता हूं तो ये मेरा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इस वॉल्यूम वाले फॉर्मूले की हेल्प से ही हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। क्या करना होगा, ये देखो, जैसे हमारा वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। हमें कुछ नहीं करना है, जो आर की पावर में है उसको आगे लाना है और आर के यहाँ पे माइनस करना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2 है तो इस 2 को यहाँ पे आगे ले आओ और इसको मैं 2 से 1 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा मैंने बच्चों, 2 पाई और आर हमारा 2 था, अब 2 माइनस 1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1 ही हुआ, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, ये हमारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच। अब इस कर्व सरफेस एरिया में मैं एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाता है, ये टोटल सरफेस एरिया। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 पाई आर एच, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो एरिया ऑफ टॉप क्या है, टॉप में क्या आता है, सर्कल है, और बॉटम में भी क्या है, सर्कल है। और सर्कल का फॉर्मूला क्या, एरिया क्या होता है बच्चों, ये होता है पाई, आप सभी जानते हो, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इसमें से कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, बस हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो कॉमन क्या है मेरा, 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, इधर से एच बचा, यहाँ से आर बचा, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो दोस्तों फिर से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। दोस्तों आगे से हम कर्व सरफेस एरिया को लिखेंगे सी
एस ए, और टोटल सरफेस एरिया को लिखेंगे टी एस ए। सो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम निकालेंगे कॉनिकल शेप का वॉल्यूम का और सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। दूसरी जो हमारी शेप है वो है कॉन। ये दोस्तों हमारी कॉनिकल शेप है। इसमें ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, और दोस्तों इसमें एक फैक्टर और आ रहा है, ये है एल। इसको हम बोलते हैं स्लाइड हाइट। तो दोस्तों इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों अगर हमको एच और आर गिवन है तो हम स्लाइड हाइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर हमको इन तीन पैरामीटर से अगर कोई से भी दो पैरामीटर गिवन है तो थर्ड पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो एल स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल मेरा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, और एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोस्तों इस फॉर्मूले को तो आपको याद करना पड़ेगा या फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ड्राइव कर लोगे। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या करा है, कॉन का वॉल्यूम कितना था, फिर से कितना था, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पर दोस्तों इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, पाई आर, यहां पर एच ना होके ये है हमारा एल, यहाँ पे ये एल फैक्टर आया है, इसको रिमेम्बर रखना। यहाँ पे कई बच्चे एच लगा देते हैं, और एल हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम। बट दोस्तों यहाँ पे एरिया ऑफ टॉप तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एरिया ऑफ बॉटम। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो बॉटम हमारा क्या है, सर्कल है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, वरना ये भी छोड़ दो, ये फॉर्मूला काफी है। तो कितना हो जाएगा, पाई आर कॉमन आएगा, एल प्लस आर। तो ये दोस्तों हमारा कॉन का फॉर्मूला निकल गया। सो दोस्तों इसी तरह हम स्फीयर का भी निकालेंगे। फिर से वॉल्यूम 13 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसको याद रखना है, एल 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 नॉट एच। और टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम। पर एरिया ऑफ टॉप तो है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि नेग्लिजिबल होगा, तो एरिया ऑफ बॉटम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉनिकल शेप का। अब दोस्तों इसी तरह हम स्फीयर के सारे फॉर्मूले को ट्राई करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर दोस्तों किस टाइप का होता है, हमारा इस टाइप की शेप होता है। जस्ट ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, ऐसा जरूरत नहीं इसको ड्रॉ करना। एक जैसे मैं कह सकता हूँ बॉल टाइप का, ये हमारा एक स्फीयर, ये स्फेरिकल शेप है। ठीक है दोस्तों, तो इसका वॉल्यूम कितना था, 4 इंटू एरिया ऑफ कॉन, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। हमको फिर से वही ट्रिक आजमानी है जो हमने सिलेंडर केस में की थी। मतलब कि ये हमारा क्या था, वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर क्यूब। बस इस
3 को जो भी r के पावर में है उसको इसके मल्टीपल में लाना है और यहाँ पे r की पावर है कम कर देनी। कहने का मतलब इसको इधर लेके आओ मल्टीपल में, तो क्या हो जाएगा मेरा, मैं फिर से पहले इसको लेता हूँ 4/3 पाई r, क्यू भी ले लेता पहले, तो ये मल्टीपल में आएगा तो कितना बन जाएगा 3। और ये मेरे को क्या करना था, जो यहाँ पे जो पावर होगी उसको एक माइनस करना था, तो ये 3 था तो ये कितना हो जाएगा 2, और इस 3 से ये 3 गया तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका पाई r 4 पाई r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। पर दोस्तों अब इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये हमारे क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। पर स्फेयर का टॉप और बॉटम दोनों का एरिया तो 0 होता है, तो ये सब हमारा कितना हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। चलो अब हम इसको देखते हैं हेमीस्फीयर के केस में। हेमीस्फीयर में क्या था दोस्तों, अगर मैंने इसको यहाँ से कट किया तो ये मेरा क्या बन जाएगा हेमीस्फीयर, जो सिर्फ इस टाइप की हो गई। तो इसका वॉल्यूम क्या होता था इजीली 2/3 पाई r क्यूब। इसी तरह इसका CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो इसका एरिया होगा उसका हाफ, या फिर यहां से करना चाह रहे हैं यहां से कर लो 2/3 पाई r क्यूब। अब इस 3 को यहाँ पे मल्टीपल में लाओ तो कितना हो जाएगा इंटू 3, और ये मेरा 2 माइनस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा इस 3 से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। फिर से देखो इस 3 को मैं जो पावर में होता है उस नंबर को मल्टीपल में लाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे r क्यूब था तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। बट इन केस ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया इज नॉट इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, क्यों, यहाँ पर एक सर्कल का एरिया तो इंक्लूड हो जाता है। तो मेरा टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप, दैट इज पाई r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा मेरा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, दैट इज 3 पाई r स्क्वायर। सो दोस्तों आपने देखा मैंने कितनी आसानी से सभी शेप्स की वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर लिया। सो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बताएं आपको ये मैट्रिक्स कैसे याद करें। दोस्तों आज आप इसको सीखने के बाद इसको कभी नहीं भूल सकते, आपको रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमने एरिया ऑफ सर्कल की हेल्प से सारे फॉर्मूले को ड्राइव किया है। सो दोस्तों गुड बाय।